संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो चुका है और इस बार सत्र कई अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के चलते बेहद खास माना जा रहा है। एक तरफ जहां देश में आतंकी हमले से लेकर संवेदनशील ऑपरेशन हुए, वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही विदेश नीति, राज्यों की कानून व्यवस्था और सीमा पार के मसले भी इस सत्र को गंभीर और गर्म दोनों बना रहे हैं। विपक्ष पहले ही इन मुद्दों को लेकर एकजुट हो चुका है और सरकार से इन पर जवाबदेही और चर्चा की मांग कर चुका है। आज हम आपको बताएंगे इस मॉनसून सत्र में आखिर कौन कौन से मुद्दे संसद में छाए रहेंगे, किन बातों पर होगी चर्चा और किस मसले पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस के आसार है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको मॉनसून सत्र से जुड़े हर वो मुद्दे के बारे में बताएंगे जो आज देश भर में सुर्खियों में बने रहेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी और सरकार इस बार करीब 17 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 51 राजनीतिक दलों के 54 नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में विभिन्न दलों ने अपने अपने मुद्दे सामने रखे और सरकार से इन पर चर्चा की मांग की। अब बात करें उन मुद्दों की जो इस बार मॉनसून सत्र में चर्चा का केंद्र बनेंगे। सबसे पहले और गंभीर मुद्दा है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले के बाद राज्य के उपराज्यपाल द्वारा सुरक्षा में चूक को स्वीकार करना राजनीतिक बहस का कारण बन गया। विपक्ष इस मामले को संसद में उठाने की तैयारी में है और इस हमले से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की मांग कर रहा है। दूसरा अहम मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम यानी सीज फायर से जुड़ा विवाद। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई। ट्रंप के दावे पर सवाल उठ रहे हैं और संसद में इस पर चर्चा होना तय है। इस मसले को रक्षा और विदेश नीति दोनों ही नजरिए से गंभीर माना जा रहा है। इसके अलावा इस ऑपरेशन में भारत को वैश्विक समर्थन कितना मिला और किस स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका प्रभावशाली रही, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। अब बात करते हैं बिहार के SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की, जो इस बार बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। SIR दरअसल एक वोटर वेरिफिकेशन अभियान है, जिसमें बिहार में लाखों लोगों की वोटर लिस्ट से कथित तौर पर कटौती की गई। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई है और करोड़ों लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। कांग्रेस, TMC और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाएगी और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। एक और बड़ा और संवेदनशील मसला है देश की विदेश नीति और कूटनीति स्थिति को लेकर उठते सवाल। विपक्ष ने इस बात पर चिंता जताई है कि हाल ही के कुछ ऑपरेशन और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत को उम्मीद जितना समर्थन नहीं मिला। खासतौर पर मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया पर चर्चा की मांग की गई। साथ ही भारत चीन, भारत पाक रिश्तों पर, रक्षा बजट जैसे मामलों पर भी संसद में विस्तार से चर्चा की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे की ओर। मणिपुर में जारी हिंसा। मणिपुर में 2 साल से ज्यादा समय से हालात सामान्य नहीं हो पाए। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र की उपेक्षा क्यों की। मणिपुर में महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर संसद में गंभीर चर्चा की मांग की गई है। वहीं उड़ीसा में एक छात्र की आत्महत्या के बाद वहां की कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। बीजू जनता दल के सदस्यों ने इस मामले को प्रमुखता से उठाने का फैसला किया और राज्य में बीजेपी के प्रशासनिक रवैये पर तीखी आलोचना की जा सकती है। इस बार मॉनसून सत्र में सीज फायर, इंटेलिजेंस फेलियर, वोटर डेटा मैनेजमेंट, विदेश नीति, राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं सुरक्षा जैसी अहम मुद्दे शामिल हैं, जो न सिर्फ संसद में गंभीर बहस को जन्म देंगे बल्कि आने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की स्थिति भी तय करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा से नहीं कतराएगी और सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुछ मसलों पर विस्तार से जवाब देंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संसद के कामकाज को नियमों और परंपराओं के दायरे में ही आगे बढ़ाया जाएगा। सत्र के दौरान सरकार 17 अहम प्रस्ताव पेश करेगी, जिसमें कुछ नए कानूनों के साथ पुराने कानून भी संशोधन के प्रस्ताव भी शामिल है। ये सत्र कुल 32 दिनों का होगा, जिसमें 21 बैठकें आयोजित की जाएंगी। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के चलते
संसद स्थगित रहेगा और 18 अगस्त को फिर से कार्रवाई शुरू होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि संसद का ये मॉनसून सत्र सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि उन तमाम सवालों और मुद्दों का मंच बनने जा रहा है जो इस वक्त देश के नागरिक को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। पहलगाम अटैक हो या ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर का हमला हो या वोटर लिस्ट से जुड़ा विवाद, मणिपुर का हिंसा हो या विदेश नीति की दिशा, हर मुद्दा जनता की उम्मीद और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सभी विषयों पर चर्चा कितनी गहराई से होती है और उससे देश को क्या दिशा मिलती है। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।